नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं स्वदेश टॉकीज और मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। और आज का स्वदेश टॉकीज बेहद खास है। खास इसलिए क्योंकि पिछले दिनों एक बड़ी प्यारी सी बेशकीमती फिल्म आई और उस फिल्म ने हिंदुस्तान के हर हिस्से में लोगों को अपना दीवाना बना दिया और लोगों के दिलों में इस फिल्म ने बहुत ही विशेष स्थान बनाया। इस फिल्म का नाम है ट्वेल्थ फेल। जब ट्वेल्थ फेल का नाम मैं लेता हूं तो आपके जहन में एक चेहरा सामने आता है, वो किरदार मनोज शर्मा का। और मनोज शर्मा का किरदार निभाने वाले विक्रांत मैसी आज हमारे साथ खास बातचीत के लिए जुड़े हुए हैं। तो चलिए सीधा रुख करते हैं विक्रांत का। विक्रांत, ईटी नाउ स्वदेश से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने समय निकाला। मैं समझ सकता हूं कि इस वक्त आपको जिस तरह का प्यार मिल रहा है उसकी तुलना नहीं की जा सकती और इस वक्त आप उस प्यार को एक तरह से एंजॉय भी कर रहे हैं। मुझे बताइए कि ये जो फिल्म जिस तरह का इसने असर पैदा किया है, जिस तरह से लोगों के दिलों को छुआ है, इतनी जिंदगियों को छुआ है, अब एज एन एक्टर जब आप इन सारी चीज़ों से गुजर रहे हैं, लोग आपको अच्छे अच्छे रिएक्शन दे रहे हैं, सोशल मीडिया हो हर तरफ, तो किस तरह से आप इस वक्त अपनी बात रखेंगे या उन लोगों के लिए अपना थैंक यू आप किस तरह से बोलेंगे? किस तरह का एक्सपीरियंस है ये? ये बहुत कम जीवन में ऐसा होता है कि जिस नियत से आप एक रास्ता चुनते हैं, आप उस रास्ते पे अटल होके चलते हैं। बहुत कम ऐसा होता है कि उसका रिजल्ट वैसे ही निकले जैसे आपने शुरुआत की थी या जिस नियत से आपने शुरुआत की थी। जब विधु विनोद चोपड़ा जी मेरे पास आए थे, उन्होंने कहा था कि ये फ़िल्म मैं बनाना चाहता हूँ और इस किताब को अडैप्ट करना चाहता हूँ, तो कारण बहुत ही स्पष्ट था कि ये फ़िल्म क्यों बननी चाहिए, क्योंकि ये इतनी खूबसूरत कहानी है, एक इतने खूबसूरत व्यक्ति के संघर्ष की कहानी है, पर कहीं न कहीं उसमें हम सबको अपना संघर्ष, अपना जीवन दिखा, इसीलिए हम जुड़े। और जब उस नियत से आपने शुरुआत की और जब आज कहीं न कहीं आप कह सकते हैं कि इस पर्टिकुलर कहानी अपने स्टेशन पे या अपने मुकाम तक पहुँच चुकी है, उसको उसके इंटेंट के लिए, उसकी ईमानदारी के लिए, उसकी सच्चाई के लिए और उसकी 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 उन तमाम चीज़ों के लिए देखा जा रहा है जो वो है, तो बहुत ही अच्छा लगता है सच। खुशी का शायद अंदाज़ा नहीं है। हम सब बहुत खुश हैं। मेरे लिए भी ये बहुत मायने रखती है ये फ़िल्म। अ, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है सर, और ख़ास तौर पे ऐसे मैसेजेज़ आ रहे हैं, ऐसे फैन मेल्स आ रहे हैं, जहाँ पे लोग कह रहे हैं कि थैंक यू फॉर मेकिंग दिस फ़िल्म। और जब लोग ऐसा कहते हैं, तो कहीं न कहीं आपको ऐसा लगता है कि हाँ, शायद आपने कोई सही चीज़ पे मेहनत की है। ऐसे इतने बच्चे हैं, मुझे कल रात को एक एक लड़की का मैसेज आया जिन्होंने 2 या 2 अटेम्प्ट के बाद या 3 अटेम्प्ट के बाद, मुझे अच्छे से याद नहीं आ रहा है, उन्होंने वो छोड़ दिया, उनका एक लास्ट अटेम्प्ट बचा था मेरे ख्याल से। वो छोड़ के उन्होंने अपनी लाइफ़ चेंज की। तो ये फ़िल्म देखने के बाद उन्होंने कहा कि ये नहीं है कि मैं यूपीएससी करने वापस चली जाऊँगी, और ये सिर्फ़ यूपीएससी वालों की कहानी नहीं है। शायद उनके मन में ये मलाल था कि मैं यूपीएससी क्लियर नहीं कर पाई और मैंने एक दूसरी राह चुनी है। तो उन्होंने मुझे ये कहा कि मैं जिस रास्ते पे निकल चुकी हूँ अब मैं उसको पूरी ईमानदारी से करूँगी। मैं भी एक रीस्टार्ट करूँगी। मेरे मन में एक मलाल था कि मैं यूपीएससी क्लियर क्यों नहीं कर पाई, और बहुत ही मुश्किल परीक्षा होती है, बहुत ही कठिन परीक्षा होती है। तो उन्होंने थैंक यू कहा मुझे। बहुत से ऐसे लोग हैं जो फ़िल्म को दूसरी या तीसरी बार देखने जा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि थैंक यू फॉर इंस्पायरिंग मी। तो जब ये थैंक यू आता है, तो एक कलाकार के लिए इससे बड़ी कोई कोई उपलब्धि नहीं हो सकती सर। कोई अचीवमेंट इससे बड़ी नहीं। बिल्कुल विक्रांत, और वाकई मैंने भी जितने लोगों को रेकमेंड की थी ये फिल्म, उन सभी ने पर्सनली मुझे आके थैंक यू बोला कि मेरे रिव्यू की वजह से उन्होंने इस फिल्म को देखा, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रचार इस फिल्म का नहीं था। कुछ लोगों को तो पता ही नहीं थी कि ऐसी कोई फिल्म रिलीज़ हुई है। चलिए अब ज़रा आपके सफ़र पे बात करते हैं। अगर मैं इंटरनेट की जानकारी को सही मानूं तो 10 साल सिर्फ आपको फिल्मों में हो चुके हैं। लुटेरा साल 2013 में आई थी, ये 2023 है, 10 साल इस हिसाब से। उससे पहले हम जानते हैं कि आप टीवी का बड़ा लोकप्रिय चेहरा हुआ आप रहते थे और बड़ा ज़बरदस्त काम आपने टीवी में काम किया। ये सफ़र शुरू कैसे हुआ? आप रहने वाले कहाँ के हैं और कैसे एक्टिंग की दुनिया में आया?
मैं बम्बई का रहने वाला हूँ। मैं दूसरी पीढ़ी हूँ जो बम्बई की पैदाइश रखती है। मेरे पेरेंट्स भी यहीं से हैं। अ, बम्बई में एक इलाका है अंधेरी, वर्सोवा, जहाँ पे मैं आज भी रहता हूँ। तो वहां पे ना बचपन से बहुत सिनेमा की शूटिंग देखी हमने। तो संजय दत्त आया करते थे, गुलशन ग्रोवर, और ये बहुत मतलब अनिल कपूर, जैकी श्रॉफ, इन सब ने बहुत शूटिंग करी है यहाँ पे। तो बचपन से ही उस रस्सी के पीछे खड़े होके शूटिंग का अनुभव लेने वाला बच्चा मैं रहा हूँ। तो एक्टिंग हमेशा करने की इच्छा रखी है। और मेरी शुरुआत प्रोफेशनली अभिनय की दुनिया में 16 साल की उम्र में हुई। मैंने टेलीविजन से शुरुआत की, और बड़ा सौभाग्य रहा कि अच्छे अच्छे शोज का हिस्सा बन पाया और बहुत अच्छे लोगों के साथ काम कर पाया। अगर आप मैं सिर्फ बालिका वधू का एक उदाहरण दूं, तो उस शो में मैं 2 महीने के लिए साइन हुआ था सिर्फ। वो एक कैमियो था कि एक किरदार आएगा, 2 महीने अपना काम करेगा, चले जाएगा। लेकिन वो 2 साल तक चला। लोगों ने इतना सराहा मेरे किरदार को, और वहां पे बहुत ही दिग्गजों के साथ काम करने का मौका मिला। तो जो मुझे ऐसा लग रहा था कई बार कि जो अनुभव मुझे शायद थिएटर में मिलना चाहिए था, जो मैं थिएटर करना चाहता था, वो मैं नहीं कर पाया, क्योंकि क्योंकि आर्थिक स्थिति आपकी ऐसी थी कि आपको काम करना था, आपको अपने परिवार की सहायता करनी थी, और अपने भी चार चीजें जरूरत की जो थी वो पूरी करनी थी। तो फिर वहां पे सत्यजीत शर्मा जी हैं, अनूप सोनी जी हैं, सुरेखा सिकरी जी जो हैं, उन लोगों के साथ काम करने का मौका मिला। तो उनसे बहुत कुछ सीखा मैंने। कला क्या होती है, अभिनय क्या होता है, क्या चीजें करनी चाहिए या क्या चीजें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये बड़े बड़े नाम है थिएटर की दुनिया में, खासतौर पर बड़े नाम है। तो वहां से फिर और टीवी सीरियल्स किए। फिर एक वक्त पे ऐसा लगा कि अंडर यूटिलाइज्ड हो रहा हूँ। कई बार बहुत झड़प भी हुई मेरी अपने प्रोड्यूसर्स और राइटर्स के साथ उस दौरान, कि आप जो कंटेंट बना रहे हैं मैं उससे सहमत नहीं हूँ। जिस तरह से आप एक रिग्रेसिव कंटेंट बना रहे हैं, मैं उसको सब्सक्राइब नहीं करता। मेरी विचारधारा उससे बहुत अलग है। तो शोज छोड़ दिए फिर बीच में। फिर कहीं एक ऐसा लगा कि नहीं यार, अपने आप को सिनेमा में एक मौका देते हैं। फिर सिनेमा की जर्नी मेरी 2013 में शुरुआत हुई उसकी, जैसे आपने कहा, लुटेरा से। तो वहां से करते करते, अच्छा काम करते करते पहुंचे। पर एक चीज बड़ी कॉमन ये रही, चाहे वो टीवी हो या चाहे वो सिनेमा हो, कि एक आम आदमी की कहानी, एक आम आदमी का किरदार प्ले करना चाहता हूँ। एक आम आदमी की कहानी, मैं उन्हीं की कहानी उन तक पहुंचाना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू रिप्रेजेंट द कॉमन मैन, एंड आई वॉन्ट टू रिप्रेजेंट दिस द स्पिरिट, द इनडोमिटेबल ह्यूमन स्पिरिट। और ह्यूमन स्पिरिट जो है वो बहुत ही कमाल की चीज है, उसको आप मेजर नहीं कर सकते। वो आप इन द एज ऑफ डेटा, जो आप आंकड़ों की बात कर रहे हैं, इन द एज ऑफ डेटा, हम डेटा के एज में रहते हैं, लेकिन जो जो इंसान के अंदर का जो स्पिरिट है, और खास तौर पे हिंदुस्तानियों का, मैं मानता हूं कि थोड़ी बहुत दुनिया मैंने देखी, लेकिन बड़े ही विचित्र किस्म के लोग हैं हम। और जो आत्मविश्वास एक हिंदुस्तानी लेके जिया है, हमसे पहले भी, हमसे पहले जो हमारे पूर्वज रहे, उन्होंने तो और भी ज्यादा मुश्किल समय देखा है सर। आज अपने घरों के कंफर्ट में बैठ के इंटरनेट पे बात करना तो बहुत दूर की बात, जो उनके लिए तो मतलब 2 वक्त की रोटी ज्यादा मायने रखती थी। तो उनसे लेके हम तक जो हम कर आए हैं, वो सिर्फ अपने स्पिरिट की वजह से कर आए हैं। तो उसको रिप्रेजेंट करना हमेशा चाहा है, और लोगों ने उसको पसंद भी किया है। कई बार आई हैव हिट द मार्क, कई बार आई हैवंट हिट द मार्क, क्योंकि जरूरी नहीं है कि जो आप चीज कर रहे हैं वो सफल हो। तो वो एक एक बैलेंसिंग एक्ट है सर, वो चलता रहता है जीवन में, और आगे भी उम्मीद है कि वो बैलेंसिंग एक्ट चलता रहे। बिल्कुल, बिल्कुल। और वाक़ई बहुत प्यारी बात आपने कही कि एक्टिंग को आपने भी चुना और एक्टिंग ने आपको चुना। ये बड़ा खूबसूरत सा जो है संयोग, और उसमें आपने मेहनत की और किस तरह से मुकाम बनाया, वो आज सबके सामने है। विक्रांत, एक चीज़ बताइए कि जब हम इस फिल्म की बात करते हैं 12th फेल की, तो आज के दौर में जब हम सोशल मीडिया और बाकी चीज़ों की बात करते हैं, तो इसमें ख़ास तौर पे आज हम इतना डिस्ट्रैक्शन है उसमें, ये दिल छू लेती है। और एक सीन का मैं ज़िक्र करना चाहूँगा, जहाँ पे आटा चक्की का जो सीन है और आप के पिता को लेकर आपका मित्र आता है, और वो जो इमोशन आपने पेश किया है, लोगों की आंखों में आंसू आ गए थे। मैं थिएटर में मौजूद था, लोग उस सीन में
जिस तरह का आपने प्रभाव पैदा किया, असर पैदा किया, वो वाकई काबिले तारीफ है। ज़रा अपने एक्टिंग प्रोसेस के बारे में बताइए। कोशिश करूँगा मैं उसको सरलता से समझाने की। मैं खुद नहीं जानता सर कि कुछ चीज़ें कैसे हो जाती हैं, वो बस हो जाती हैं। उसका श्रेय तो बिल्कुल निर्देशक को जाता ही है, क्योंकि वो जो इस फ़िल्म के निर्देशक हैं विधु विनोद चोपड़ा जी, इस कहानी को उनसे बेहतर कोई नहीं जानता और हम सब कहीं न सर इस कहानी से इसीलिए जुड़े हैं, क्योंकि कहीं न कहीं हम सब ने अपनी खुद की परछाई इस कहानी में देखी है। तो अगर आटा चक्की का ज़िक्र करें तो और अगर पर्टिकुलरली उसी सीन का ज़िक्र करें जहाँ उसके पिता वापस आते हैं और वो बड़ी अजीब-सी बातें करते हैं। वो अपने खुद के वैल्यू सिस्टम के परे जाके कुछ बातें करते हैं, जहाँ पे ये बच्चे को ताज्जुब होता है कि नहीं ये शायद ये क्या बोल रहे हैं? ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ये वो मेरा बाप नहीं है, जो मेरा आदर्श रहा है। तो आई थिंक सर सबके जीवन में वो मौका आता है जब आप टूट जाते हैं। जब आप कहीं न कहीं आपको ऐसा उस वक़्त लगता है कि जिस रास्ते पे मैं चला हूँ वो शायद सही नहीं है। तो सर व्यक्तिगत रूप से, निजी रूप से मेरे साथ भी वो सारी चीज़ें हुई हैं, विनोद सर के साथ भी वो चीज़ें हुई हैं। यू जस्ट हैव टू आई थिंक रिस्पॉन्ड एज़ एन एक्टर की अगर हम बात करें, जो आप कह रहे हैं कि जो उभरते कलाकार हैं उनके लिए अ, वो मिक्सचर होता है सर। वो अपनी खुद की निजी एक्सपीरियंसेस का, डायरेक्टर की डायरेक्शन का और एक वर्ल्ड व्यू का। हम सारे लाइक माइंडेड लोग थे जो उस फ़िल्म पे काम कर रहे थे। तो वो जब उस स्थिति में अपने पिता को देखता है, उस अवस्था में वो पाता है और वो देखता है कि शायद ये कमज़ोर पड़ चुके हैं और वो कहते हैं कि हम कभी ना जीत पाएँगे। तो ये उनके आँसू पोंछ के कहता है, "पर हार भी तो नहीं मानेंगे ना।" तो सर ये जो एक मिडल क्लास इंडियन है सर, वो उसके अंदर की जो फायर है वो यही है सर। हम बहुत ही बड़ा देश है, विशाल देश है, अलग-अलग कल्चर्स हैं हमारे यहाँ पे, लेकिन कुछ इमोशंस बड़े कॉमन होते हैं सर। और शायद लोगों की आँखें नम उसी वजह से हुई क्योंकि उन्होंने अपना खुद का जीवन या अपने चाहने वालों का जीवन उसमें देखा। तो यही है सर, हार नहीं मानूँगा, रार नहीं ठानूँगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। तो यही जीवन है सर। आज जो भी है, ज़रूरी नहीं है कि वो कल होगा, चाहे अच्छा हो या बुरा हो। तो जिस दिशा में हवा आपको या जीवन आपको ले जाए, उसको पूरी तरह से एक्सेप्ट करना चाहिए, ये मेरा मानना है। बिल्कुल विक्रांत, तो बहुत ही दिलचस्प रहा जानना आपके एक्टिंग प्रोसेस के बारे में। आदमी वाकई एक्टिंग जो है रिएक्शन का खेल है, लेकिन निजी अनुभव कैसे उसमें साथ देते हैं और किस तरह से आप इमोशन को सही तरीके से पेश कर पाते हैं, खेल उसी का है। अब ज़रा बताइए कि आपके जो को एक्टर्स थे इस फिल्म में, एक अच्छा कोलैबोरेशन दिखा हमें कि एक तरफ अनंत विजय जोशी, एक तरफ मेधा शंकर और वहीं दूसरी तरफ अंशुमन पुष्कर। इनके साथ आपका तालमेल कैसा था और एक्टर्स के साथ ये जो तालमेल बनता है, इसका कुछ तरीका खोज निकाला है क्या आपने? तीनों नाम जो आपने लिए हैं, बहुत ही कमाल के कलाकार हैं सर। और ख़ास तौर पे मैं मेधा का नाम इसलिए लूँगा बिकॉज़ वो इतना अनुभव उनको नहीं रहा है, ये उनकी पहली फ़िल्म है। पिछले 6 सालों से ही वो एक्टिंग कर रही हैं और इतनी सरलता से, इतनी मैच्योरिटी से उन्होंने इस रोल को प्ले किया है कि मतलब मैं तो मतलब बहुत ही मतलब आई रियली कमेंड हर फॉर द क्वालिटी ऑफ वर्क दैट शी इज़ डन और वो जो एज़ अ पर्सनैलिटी हैं, वो बहुत ही सुलझी हुई हैं। अनंत विजय मेरे दोस्त हैं, बहुत ही करीबी दोस्त हैं और अंशुमन पुष्कर के साथ पहली बार मेरी मुलाकात हुई। लेकिन सर ये नई पीढ़ी है एक्टरों की और मैं भी उसमें अपने आप को शामिल करना चाहूँगा कि जो अपने काम को, अपने किरदार को, अपनी कहानी को अपने से ऊपर रखते हैं। हमें नहीं लगता कि वी आर बिगर दैन आवर वर्क और आवर आर्ट फॉर्म। अगर वैसा होता तो ऐसी फ़िल्में कर ही नहीं रहे। शायद वो 4 चीज़ें कर रहे होते अपने आप को अपनी कहानी से बड़ा बनाने के लिए। तो हम सबका ये मानना है कि जो कहानी है वो सर्वोपरि है, वो सबसे ऊपर है। योर वर्क हैज़ टू आउटलिव यू। आज हम हैं, कल नहीं है, किसी की कोई गारंटी नहीं है सर। ये फ़िल्म रहेगी इसकी गारंटी। तो और मेरी फ़िल्म्स पे ख़ास तौर पे पिछले कुछ सालों में एक थोड़ा-सा क्योंकि थोड़ा विश्वास प्रोड्यूसर्स ने भी मेरा ट्रैक रिकॉर्ड देख के रखा है
कि मेरे सेट्स पे जो भी एक्टर्स होते हैं वो साथ ही उठते बैठते हैं, साथ ही खाते हैं, साथ ही लंच करते हैं। सिर्फ कैमरे के सामने नहीं आते हैं, बल्कि कैमरे के पीछे भी बहुत वक्त बिताने की कोशिश करते हैं सर। और ये मेरी फिल्मों में होता है, और इस चीज का चार्ज मुझे प्रोड्यूसर्स देते हैं। तो थोड़ा क्रेडिट इसका मैं भी लूंगा सर। मैं सबको इकट्ठा करने में बड़ा ही बदनाम भी हूँ। मेरे बहुत सारे एक्टर्स ऐसे हैं जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि मैं हफ्ता 10 दिन बहुत इंसिस्ट करता हूँ एक्सटेंसिव रीडिंग्स के लिए, एक दूसरे को व्यक्तिगत रूप से जानने के लिए, क्योंकि बहुत जरूरी होता है सर। क्योंकि स्क्रिप्ट तो आपको मिल जाती है, द आइडिया इज टू गो बियॉन्ड द स्क्रिप्ट। तो वो सारी चीजें आती हैं पर्दे पे सर। और जो आपने ट्वेल्थ फेल में देखा, हम सबकी कैमराडरी देखी, जो दोस्ती या भाईचारा, जो प्यार एक दूसरे के लिए देखा, वो सच्चा था सर। एक एक एग्जाम्पल दूंगा, जो रिजल्ट वाला सीन था सर, उस रिजल्ट में हम सब गले लग के सच में रोए। हम सब गले मिल के सच में रोए, क्योंकि ये बात सच है। उस वक्त हम सबको यही लगा था कि अगर हम में से एक की भी जीत होगी ना, तो हजारों भेड़ बकरियों की जीत होगी। विक्रांत, बड़ा अहम सवाल मैं अब आपसे पूछने वाला हूं। कोविड से पहले मैं एक ट्रेंड देख रहा था कि उस वक्त छोटे बजट की भी जो फिल्में आती थी वो बड़े पर्दे पर अच्छी चलती थी और अच्छा खासा कारोबार वो करती थी। कोविड के बाद हमने देखा कि जब चीज़ें सामान्य हुई, थोड़ा सिनेरियो बदल गया। इवेंट फिल्में चलने लगी, साउथ की धूम धड़ाका वाली फिल्में चलने लगी और बड़े बड़े स्टार्स की फिल्में चलने लगी, और अच्छी फिल्में जो कि छोटे बजट की भी थी वो नहीं चल रही थी। क्या ट्वेल्थ फेल उसमें एक उम्मीद की किरण बनकर उभरी है, लेकिन क्या आपको इस बात ने कभी बेचैन किया? मैं पहले, जो आपका दूसरा भाग है सवाल का, मैं उसका पहले जवाब देना चाहूंगा सर। मैं आपने फिल्म देखी है, तो उसमें एक मोमेंट पे जब मेरा किरदार चाय लेके आता है और दीप मोहन वहां पे बच्चों से बात कर रहा होता है, तो वो कहता है कि मेरा आखिरी सवाल इंटरव्यू में ये था कि व्हाट डू यू थिंक ऑफ दीज बॉल्स। और उनका जवाब रहता है, आई डोंट थिंक अबाउट दीज बॉल्स। तो सर, जो मेरे दायरे से बाहर है, मैं उन चीजों के बारे में सोचता ही नहीं। और ये मेरा नेचुरल रिस्पॉन्स सिस्टम है, इसमें कोई मेहनत नहीं लगती। जिस दिशा में मैं कभी गया नहीं हूं, उसके बारे में कोई कमेंट करना मुझे उचित नहीं लगता, क्योंकि मुझे नहीं पता। मैंने मैंने वो इवेंट फिल्में की नहीं है। मेरे पे किसी ने 200 करोड़ या 300 करोड़ आज तक लगाया नहीं है। तो वो इकोसिस्टम कैसा होता है, उसके बारे में टिप्पणी करना गलत होगा सर, मैं नहीं जानता। मैं ये जरूर जानता हूं कि कहानियां जो हैं, वो इतना पावरफुल मीडियम है। कलम की ताकत जो है, वो हमसे पहले भी थी, वो आज भी है, और वो आगे भी रहेगी सर। अगर पूरी शिद्दत और ईमानदारी के साथ अगर आपने अपने अपनी कलम का इस्तेमाल किया है, तो वो लोगों के दिल को चीर के निकलेगी वो बात। और शायद वही ट्वेल्थ फेल के साथ हो रहा है। तो मेरा ये मानना है कि ठीक है, और सबसे बड़ी फिल्म इंडस्ट्री पूरी दुनिया की हम ही है। 365 दिन में लगभग 1800 से 2000 फिल्में हम बनाते हैं। तो हर प्रकार की फिल्में बनती हैं। और पोस्ट कोविड की अगर हम बात करें, तो रीजनल सिनेमा को भी एक एक रिकग्निशन मिली है, क्योंकि कोविड के दौरान ये जितने भी आपके प्लेटफॉर्म्स थे, उन्होंने रीजनल सिनेमा को अक्वायर करके लोगों तक पहुंचाया। तो इट इज ग्रेट फॉर इंडियन सिनेमा। मैं बिल्कुल ये मानता हूं कि इट इज अ ग्रेट मोमेंट फॉर इंडियन सिनेमा, फॉर रीजनल सिनेमा टू फ्लरिश, फॉर बिग बजट इवेंट फिल्म्स टू फ्लरिश, एंड फॉर अ स्मॉल फिल्म लाइक ट्वेल्थ फेल ऑल्सो टू फ्लरिश। लास्टली आई फील कि कला एक इतनी खूबसूरत चीज है ना सर, वो वो पानी की तरह अपना रास्ता ढूंढ लेती है सर। तो ये एक है, तो इट इज अ ग्रेट मोमेंट फॉर इंडियन सिनेमा। अगर ईमानदारी से, सच्चाई से अगर आपने फिल्म बनाई है, बिना किसी गिमिक के अगर आप उसको लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, तो वो किसी भी सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड से आए, किसी भी दर्जे से आए, वो कहानी उसके दिल को छू जाएगी। ये कॉन्फिडेंस है, और ये कॉन्फिडेंस मेरा भी कहीं ना कहीं विनोद चोपड़ा जी से मिलने के बाद ही आया है। वो जिस प्रकार के इंसान हैं, उनका प्रभाव सिर्फ बतौर निर्देशक या निर्माता मेरे जीवन में नहीं रहा है। व्यक्तिगत रूप से, निजी रूप से उन्होंने मुझे बहुत इंस्पायर किया है, और वो एक फादर फिगर है मेरे लिए। इस सिनेमा के जंगल में मेरे लिए वो एक ऐसा घर है, एक ऐसा दरवाजा है, जिसे मैं रात आधी रात कभी भी खटखटा सकता हूं। मुझे इस बात का विश्वास है। बिल्कुल सही कहा आपने विक्रांत। हर आदमी का अपना सफर होता है और उससे बेचैन नहीं होना चाहिए। चलिए, अगर मैं टीवी और सिनेमा को देखूं तो 20 साल का करियर हो गया, 10 साल का करियर सिनेमा में, 10 साल का करियर टीवी में। टर्निंग पॉइंट्स क्या रहे आपके करियर में?
मेरे इस 20 साल के करियर में कम से कम 5 या 6 मौके मुझे मिले हैं जो मेरी लाइफ के टर्निंग पॉइंट रहे हैं। आप उसे लुटेरा से शुरुआत कर सकते हैं। फ़िल्मी फ़िल्मी करियर की अगर हम बात करें, सिनेमा करियर की बात करें, तो लुटेरा में एक बहुत ही छोटा पार्ट था, लेकिन लोगों ने काफ़ी सराहा उसे। कहीं न कहीं इस चीज़ को समझा कि हाँ, ये कर सकता है कुछ। अगर हम उसके पहले चले जाएँ तो बालिका वधू मेरे लिए एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। अगर मैं बालिका वधू का हिस्सा नहीं होता तो मेरे पास लुटेरा नहीं होती, और ये सच है। अगर मैंने एक और टीवी शो था, बहुत ही गौरव के साथ मैं कहता हूँ, बाबा ऐसो वर ढूँढो, बहुत ही छोटा शो था, लेकिन वो उस 2 साल के रन टाइम में लोगों ने उसे बहुत प्यार दिया। तो वो नहीं होता तो भी शायद लुटेरा नहीं होती। लुटेरा नहीं होती तो मुझे अ डेथ इन द गंज नहीं मिलती, और अगर अ डेथ इन द गंज नहीं होती, तो मुझे मिर्ज़ापुर नहीं मिलता। तो मेरी लाइफ के मल्टीपल टर्निंग पॉइंट्स रहे हैं सर, और बहुत ही लकी रहा हूँ। और लकी से ज़्यादा बहुत ही लोगों का साथ रहा है सर, वो थके नहीं हैं। जो लोग मेरे साथ 20 साल से चलते आए हैं, वो उनमें भी आज मेरी तरह एक उत्साह है कि चलो, आगे क्या करना है साथ में। तो उनकी वजह से है। और आज 12th फेल भी मेरा एक रीस्टार्ट मोमेंट ही है। 4 साल बाद, छपाक के बाद मेरी पहली सोलो लीड फ़िल्म सिनेमाघरों में आई है। अ, पता नहीं था क्या होगा, लोग लोग कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे या नहीं करेंगे। हमें तो पता था कि हमने अच्छी फ़िल्म बनाई है, लेकिन लोग भी उसे उसी नज़र से देखेंगे, आपको नहीं पता होता। और क्योंकि आपने बिल्कुल उसको स्पष्ट शब्दों में बताया है कि ये डिजिटल एज में जहाँ पे हम सब इतने डिस्ट्रैक्टेड हैं, हमारे फ़ोन्स की तरह, हमारे लैपटॉप्स की तरह हमारे खुद के दिमाग में मल्टीपल टैब्स खुले हैं, तो अटेंशन स्पैन हम सबका बहुत कम हो गया है सर। उसके बावजूद इतना प्यार मिल रहा है, तो आई मीन आई वांट टू टेक इन ऑल ऑफ इट एज़ मच एज़ आई कैन। तो ये भी मेरा एक टर्निंग पॉइंट रहा है। तो वो टर्निंग पॉइंट्स रहे हैं सर लाइफ में, मल्टीपल हैं। विक्रांत, बड़ा ही हालांकि अलग सा सवाल है, लेकिन बिना मिर्ज़ापुर के बात नहीं बनेगी। तो बताइए, आपके तो सारे दोस्त हैं, आपका भले ही थोड़ा अब लेना देना कम है, लेकिन कब तक आएगी सीरीज, हर कोई पूछ रहा है। बस इतना इतना मुझे पता है कि वो शूट होके तैयार हो चुका है। और हम्म। मेरा 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 सिलसिला मिर्ज़ापुर से तो सर वो पहले खत्म हो चुका है वो। मतलब आप समझ सकते हैं कि 17-18 में ही मेरा खत्म हो गया था, जब जब मुन्ना भैया ने मुझे गोली मारी थी, मेरी कहानी सच में वहीं खत्म हो गई थी। तो उसके आगे क्या हो रहा है मिर्ज़ापुर का मुझे नहीं पता, मैं भी आप ही की तरह उत्सुक हूँ, वेट कर रहा हूँ। और मैं तो कई बार इतना चिढ़ जाता हूँ कि मैं फ़ोन करके उठा के पूछ भी लेता हूँ कि अरे भैया ये कब आ रहा है, ताकि मैं लोगों को जवाब दे सकूँ, मुझे बता दो यार। अगले साल आएगा, मैं भी आप ही की तरह उत्सुक हूँ, वो कब आएगा देखेंगे गुड्डू भैया क्या करते हैं। बिल्कुल, हमें भी मिर्ज़ापुर का इंतज़ार है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज़ आपके करियर में वो भी रही। चलिए, आखिरी सवाल, आने वाले वक्त में ओटीटी और फिल्मों की दुनिया में हम कौन कौन से रोल से आपको सरप्राइज़ आप करने वाले हैं हमें, कौन कौन से प्रोजेक्ट जो हैं वो आप अगर हमें बता पाएँ। जी सर, मैं ओटीटी पे भी एक प्रोजेक्ट कर रहा हूँ। थोड़ा-सा प्रीमेच्योर है बताना कि मैं क्या कर रहा हूँ। सिनेमा में मेरी 3 बहुत ही खूबसूरत फ़िल्में आ रही हैं। पहली एक है सेक्टर 36 नामक फ़िल्म, जिसे दिनेश विजन जी ने प्रोड्यूस किया है, और मेरे बहुत ही करीबी दोस्त आदित्य निंबलकर, वो विशाल भारद्वाज जी के एसोसिएट रह चुके हैं। कमीने से लेके 9 साल उन्होंने वक़्त बिताया उनके साथ, ये उनकी पहली फ़िल्म है। तो ये भी सच्ची कहानियों पे आधारित है, सच्ची घटनाओं पे आधारित है। तो वो सिनेमाघरों में आएगी अगले साल। सेक्टर 36 नाम है उसका। एक जियो स्टूडियोज़ के साथ मेरी फ़िल्म है ब्लैकआउट नाम की। इट इज़ एन आउट एंड आउट कॉमेडी फ़िल्म। पहली बार मैं भी उस स्पेस में वेंचर कर रहा हूँ। बड़ा मज़ा आया करके। और फिर फाइनली एक बड़ी दिलचस्प फ़िल्म जिसे लोगों ने बहुत प्यार दिया, उसका दूसरा भाग लेके आ रहे हैं, फिर आई हसीन दिलरुबा, वो आ रही है। तो वो भी है अगले साल, तो देखते हैं, लेट्स सी क्या होता है। बिल्कुल विक्रांत, बहुत बहुत शुक्रिया हमें समय देने के लिए, और मैं ये कहूँगा बड़ी शानदार हिंदी आप बोलते हैं, अपनी बात आप इतने अच्छे से रखते हैं। ये इंटरव्यू लोगों को काफ़ी पसंद आएगा, ऐसी मेरी उम्मीद है। आपको भविष्य के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं, और 12th फेल आगे और अच्छा सफ़र तय करे, इसके लिए आपको और आपकी पूरी टीम को ढेर सारी बधाई। फिलहाल स्वदेश टॉकीज में इतना ही, दीजिए इजाज़त। आप देखते रहिए ईटी नाउ स्वदेश। नमस्कार।